अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोगों ने जंग जमल पर रजिया हाशमी साहबा की रिकॉर्डिंग सुन ली थी, तो माशाल्लाह से काफ़ी हद तक वो वाक़या हमें क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम आगे से पढ़ रहे हैं। 5वां मरहला जो हमने अभी तक तो यही पढ़ा था ना, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला वाला वाक़या। अब हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ फिर जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला जो वहाँ पर रवाना हुए थे शाम की तरफ, मेरे ख़्याल से अब ये ना उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। अच्छा, 5वां मरहला। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत 18 ज़ुल्हिज्जा सन 35 हिजरी के बाद हज़रत नोमान बिन बशीर उनका खून से भरा हुआ कमीज। अच्छा, ठीक है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की जब शहादत हुई तो उसके बाद बता रहे हैं हज़रत नोमान बिन बशीर जो है वो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो खून से भरी कमीज थी और उनकी अहलिया मोहतरमा हज़रत नाइला की कटी हुई उंगलियां हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास दमिश्क ले गए और उन्होंने ये चीजें मंजर आम पर लटका दी ताकि अहले शाम के जज्बात भड़क उठे। 14th हाशिया इब्न अल असीर अल बिदाया और इब्न खुल्दून। ये इस बात की खुली अलामत थी कि हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खूने उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बदला कानून के रास्ते से नहीं बल्कि गैर कानूनी तरीके से लेना चाहते हैं, वरना जाहिर है कि शहादत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खबर ही लोगों में गम और गुस्सा पैदा करने के लिए काफी थी। इस कमीज और इन उंगलियों का मुजाहिरा करके अवाम में इश्तियाल पैदा करने की कोई हाजत ना थी। ठीक है, ये मौदूदी साहब का मौकिफ है। हम लोग और भी पढ़ेंगे, डिफरेंट बुक्स एंड डिफरेंट स्कॉलर्स को सुनेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अभी से स्टार्ट हुई है यहाँ से। तो ये बता रहे हैं कि ये इस बात की खुली अलामत थी कि हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खून उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बदला कानून के रास्ते से नहीं बल्कि गैर कानूनी तरीके से लेना चाहते हैं, वरना जाहिर है कि शहादत उस्मान की खबर ही लोगों में गम और गुस्सा पैदा करने के लिए काफी थी। इस कमीज और उन उंगलियों का मुजाहिरा करके अवाम में इश्तियाल पैदा करने की कोई हाजत ना थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैसे किसी को कुछ किसी कहना है यहाँ पे? फरीन इसमें ये जो ये कह रहे हैं ना, मौदूदी साहब ने लिखा है कि उनकी नियत ये थी, तो हम लोग किसी की नियत को तो नहीं समझ सकते, वो तो सिर्फ अल्लाह ताला जानता है। क्या पता उनको यही हो कि हम एक प्रूफ सामने दिखाएंगे तो फिर पब्लिक को समझ आएगा, तो हम नहीं हाँ, कह सकते कि बिल्कुल। उनकी नियत फितना फैलाने की थी। ऐसा नहीं हो बिल्कुल, सकता, सहाबी थे कोई भी वो। रीजन हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है, सही बात है। वही जैसे भाई तो। ये भी हो सकता है कि लोग वहां के ठंडे पड़ गए, भूल गए, इतना बड़ा हाँ, वाकया हुआ, भूल गए, तो उन्हें याद दिलाने के लिए भी हो वही सकता तो, है। रीजन याद कोई भी हो दहानी सकता के है। लिए। हाँ, वही तो, बिल्कुल बिल्कुल। किसी को पक्का हाँ। नहीं कह सकते कि वो तो सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता। बिल्कुल। अभी हम जैसे डिफरेंट स्कॉलर्स को सुनेंगे ना, तो कोई कोई और रीजन की ठीक है उन्होंने ये किया था, लेकिन उनका मे बी उनके इंटेंशन कुछ और हो, कुछ भी हो। जैसे हम जितना ज्यादा वही कहते हैं ना मुताला करेंगे ना, उतना समझ आता वही है, वरना तो एक ही पता चले। स्कॉलर को पढ़ते जाए तो लगेगा हाँ बस जो इन्होंने कहा हाँ, ऐसी हाँ यही सोचा था हजरत ल- माविया ने, तो इस वही तरह तो तो नहीं फिर इसका भी। वो लकीर के फकीर हो जाते हैं ना, जब एक ही आदमी हाँ, को आप सुने तो। आपको बिल्कुल। चाहिए हर एक से देखें, पता करें, क्या पता भाई हम्म उनकी नियत अच्छी हो, उन्होंने सोचा हो ये प्रूफ है मेरी बात का, मैं तो इतनी दूर हम्म बैठा हूँ, लेकिन जब दिखाऊंगा तो लोगों को पक्का यकीन आ जाएगा, तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो चीज हमारे पास आई है हम उसे छुपा के क्यों रखें, उसको पब्लिक को हम्म आम होना चाहिए, इसलिए उन्होंने हम्म दिखाया। ये नहीं जी, कह मे बी। सकते कि फितना फैलाने के लिए कहा है उन्होंने। हाँ, एग्जैक्टली exactly। और रिमाइंडर के जैसे हम लोग नहीं हम सुनते हैं फिलिस्तीन में हो गया, फिर अपने कामों में लग गए, फिर सब भूल गए। जैसे एक होता है ना कि वही तो। इंसान भूल जाता है बहुत जल्दी, फिर उसको रिमाइंडर के तौर पे डिफरेंट टैक्टिक्स यूज करनी पड़ती है ना, कि भाई इसका खून गर्म करो लोगों का, ये तो भूल जाते हैं इतनी बड़ी बड़ी बातों को ना। तो उस जमाने में भी वही खलीफा शहीद हो गए शुरू में, चलो भाई जोश में सबने एहतजाज किया, फिर सब ठंडे होके बैठ गए, तो उन्हें लगा होगा कि भाई कुछ करना पड़ेगा ऐसा स्पेशल ना। तो कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है ना। तो हम आगे फिर पढ़ते हैं, देखते हैं। आगे किसी बढ़े। और ने कोई अपना पॉइंट रखना है, कोई बात करनी है तो प्लीज अपना व्यू आप लोग दे सकते हैं। चलिए से आगे बढ़ते ये उधर से उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा उन्होंने भेजी थी ना, नुमान हैं। बिन बशीर के हाथ। अच्छा। हाँ, फिर बताएं भेजी भी तो किसने थी, उम्मुल मोमिनीन ने भेजी, सुभान अल्लाह। जी जी। तो क्यों छुपाएंगे वो। ठीक है, सही है। जज़ाकल्लाह। इधर हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मनसबे खिलाफत संभालने के बाद जो काम सबसे पहले किए, उनमें से एक ये था कि मुहर्रम
सन 36 हिजरी में, अच्छा ठीक है, यानी कि अभी अगला ही महीना स्टार्ट हुआ है, ठीक है, मतलब खिलाफत का पहला महीना, सही है। तो इधर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मनसब खिलाफत संभालने के बाद जो काम सबसे पहले किए उनमें से एक ये था कि मुहर्रम सन 36 हिजरी में हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को शाम से माजूल करके हजरत सहल बिन हुनैफ को उनकी जगह मुकर्रर कर दिया। अच्छा, हजरत अली ने हजरत मुआविया को शाम से, मतलब वो गवर्नर थे ना, कई सालों से थे, मेरे ख्याल से 20 साल से ज्यादा हो गए थे ना, ऐसी कोई बात हमने पढ़ी है ना हाँ, वो कि हजरत काफी उमर। अरसे से थे। तो हजरत अली 35 में आए हैं, तो उन्होंने 36 में इनको निकाल दिया। वरना ये हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें लगाया था, हजरत मुआविया रजी अल्लाह, तो सोचिए कितनी पुरानी और बात है ये ना। काफी हाँ, लंबा अरसा था। ठीक है। तो अब क्या किया, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को शाम से माजूल करके हजरत सहल बिन हुनैफ को उनकी जगह मुकर्रर कर दिया। मग मगर अभी ये नए गवर्नर तबूक तक ही पहुंचे थे। अच्छा, मगर अभी ये नए गवर्नर तबूक तक ही पहुंचे थे कि शाम के सवारों का एक दस्ता उनसे आकर मिला और उसने कहा, अगर आप हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से आए हैं तो अहलन, क्या बोलते हैं, अहलन व सहलन, ठीक है, वेलकम जैसे कहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या हुआ कि अभी ये जो नए गवर्नर थे सहल बिन हुनैफ, ये तबूक तक ही पहुंचे थे कि जो शाम के सवारों का एक दस्ता था वो उनसे आकर मिला इन नए गवर्नर से। और उस दस्ते ने कहा कि अगर आप हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से आए हैं तो ठीक है, मोस्ट वेलकम, और अगर किसी और की तरफ से आए हैं तो वापस तशरीफ ले जाइए। सही है। इब्न असीर अल बिदाया इब्न खुलदून। अच्छा, तो उन्होंने कहा अगर हजरत उस्मान की तरफ से आए हैं तो हम आपको वेलकम मतलब कर रहे हैं, और अगर किसी और की तरफ से आए हैं तो फिर आप वापस तशरीफ ले जाइए, ये उनको कहा। ये इस बात का साफ नोटिस था कि शाम का सूबा नए खलीफा की अताअत के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, शाम वाले मतलब वो इतना ज्यादा उनको मानते थे हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को कि वो उनसे नहीं एक्सेप्ट हो रहा था कि उनको हटाकर किसी और को खलीफा बनाया जाए ना। सही। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक और साहब को अपने एक खत के साथ हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास भेजा, मगर उन्होंने इसका कोई जवाब ना दिया। और सफर सन 36 हिजरी में अपनी तरफ से एक लिफाफा अपने एक पैगंबर के हाथ उनके पास भेज दिया। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने लिफाफा खोला तो उसमें कोई खत ना था। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, ये क्या मामला है? उसने कहा, मेरे पीछे दमश्क में 60,000 60,000 आदमी खूने उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु का बदला लेने के लिए बेताब हैं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, किससे बदला लेना चाहते हैं? उसने कहा, आपकी रगे गर्दन से। तबरीब इब्न नसीर अल बिदाया इब्न खुलदून। एक मिनट में इसको जरा दोबारा पढ़ूं क्या? इसमें जो लिफाफा आया था हजरत अली रजी अल्लाह तआला के पास, वो खाली था। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने पूछा, क्या मामला है? उसने कहा, मेरे पीछे दमश्क में 60,000 आदमी खूने उस्मान रजी अल्लाह तआला का बदला लेने के लिए बेताब है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने पूछा, किससे बदला लेना चाहते हैं? उसने कहा, आपकी रगे गर्दन से। इसके साफ माना ये थे कि शाम का अच्छा फहीम, गवर्नर। हाँ हाँ। सॉरी टू कट यू, मैंने ये वाकया पूरा पढ़ा है, सही है। ये वाकया बिल्कुल डिफरेंट है इब्न खुलदून में। ये खत आया था और उसमें जो फितना परवर लोग थे उन्होंने कहा था कि इस कासिद को गलत कत्ल कर दो। उस पे किसको? उन्होंने ये जो कासिद आए थे ना खत अच्छा। लेके, जो जिनका ये कह रहे हैं कि खाली एनवेलप लाए थे, तो खाली एनवेलप नहीं था, लेकिन जो फितना परवर लोग थे वहां पे उन्होंने ये कहा था, फितना फैलाने की कोशिश की थी कि इसको कत्ल कर दो। तो फिर उन्होंने कहा था कि अगर मुझ पे किसी ने अटैक करने का सोचा भी तो मेरे पीछे बहुत बड़ा लश्कर आएगा बदला लेने। तो ये बेसिकली ऐसा नहीं है कि हजरत अली को उन्होंने किसी ने धमकी दी हो, क्योंकि वाकया मैंने खुद पढ़ा है इसलिए मुझे याद है। तो इब्न खुलदून से आप टैली कर सकती हैं। ये जो इन्होंने अगर रेफरेंस भी दिया हुआ है इब्न खुलदून का, तो इब्न खुलदून में डिफरेंट तरीके से ये एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हाँ बिल्कुल, ये देखिए वर्ड्स बिल्कुल के देखना ऑल्ट्रेशन से चाहिए, ना चेंज आ देखना जाता है। चाहिए, वो वर्ड्स भी चेक करना चाहिए, बिल्कुल। बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह। चलिए, जज़ाकल्लाह किरण, अच्छा हुआ आपने बता दिया। ठीक है ना, इब्न खुलदून से भी आप वाकया पूरा पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हम्म ठीक है, चलें। अच्छा, अब ये हुई बात कि इसके साफ अच्छा, माना उस ये थे। आदमी ने कहा आपकी रगे गर्दन से, यानी कि आपकी गर्दन उतारने वही होगा ना उनकी,
शहर की काट देंगे, क्या करना ये करना, हाँ मैंने जी, वार्निंग मतलब दिया ये उससे। कि कत्ल से हो गया ना, कि जब हाँ अली कताल, रजी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल करेंगे तो ही हाँ उनका जो है बदला पूरा होगा। तो ऐसी इंटेंशन बिल्कुल नहीं थी, ना ही हजरत अली को कत्ल करने की नियत किसी ने कभी कही, ना अमीर माविया ने कभी अपने मुंह से कहा कि अली को कत्ल कर दो। माशाल्लाह, बहुत और रिस्पेक्टेड। नहीं ऐसा कोई अल्फाज बोलेगा मुंह पे आके कि हम आपकी रगे गर्दन से, जी मुझे नहीं लगता जी, ये स्टोरी। तरीके से एक्सप्लेन हुआ भाई यहाँ पे। ठीक है, इट्स ऑल हाँ राइट, हम क्लियर हो गई ये बात, इंशाल्लाह पढ़ेंगे और भी बुक से वाकया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके साफ अच्छा सॉरी, इसके साफ माना ये थे कि शाम का गवर्नर सिर्फ अताअत ही से मुनहरिफ नहीं है, बल्कि अपने सूबे की पूरी फौजी ताकत मरकजी हुकूमत से लड़ने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, और इसके पेश नजर कातिलीन उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु से नहीं, बल्कि खलीफा वक्त से खून उस्मान का बदला लेना है। ठीक है, अब मैं इस लाइन को दोबारा पढ़ूंगी। आपकी रगे गर्दन से वाली बात हुई ना, उसके बाद लिखा आ रहा है कि इसके साफ माना ये थे कि शाम का गवर्नर सिर्फ अताअत ही से मुनहरिफ नहीं है, बल्कि अपने सूबे की पूरी फौजी ताकत मरकजी हुकूमत से लड़ने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। ठीक है, मरकजी हुकूमत यानी वही हो गई ना हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की मतलब हुकूमत है ना, उससे लड़ने के लिए हाँ इस्तेमाल करना चाहता है। वो और ये इस दिखा रहे हैं ना कि शाम का जो आदमी आया था तो वो हजरत अली की बातों को नहीं मानेगा, उनकी अतात नहीं कर, उससे मुनरिफ है नहीं है, बल्कि वो तो पूरी फौजी ताकत के साथ अटैक करने आया हुआ है, इस नियत से आया है यहाँ। ठीक है, सही है। और इसके पेश नजर कातिलीन उस्मान से नहीं, बल्कि खलीफा वक्त से खून उस्मान का बदला लेना है। ठीक है, तो इस जुमले को जरा एक्सप्लेन करें। उसके पेश नजर मतलब कातिल मतलब उसका उसका नजरिया ये नहीं है कि हम सिर्फ कातिलीन उस्मान जो है हम सिर्फ उनसे बदला लेंगे, बल्कि वो इस नियत से आया है कि खलीफा वक्त जो हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु है उनसे खून उस्मान का बदला लेंगे। ये तो गलत ही बात है, हाँ अजीब अजीबी फितने वाली बात है। ठीक है, सही है, ओके। ये सब कुछ इस चीज का नतीजा था कि हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु मुसलसल 16 से 17 साल एक ही सूबे, और वो भी जंगी नुक्ते नजर से इंतहाई अहम सूबे की गवर्नरी पर रखे गए। इसी वजह से अब ये ना जंगी नुक्ता नजर से भी बहुत अहम सूबा था ना, ये बता रहे हैं। और तकरीबन कितना कह रहे हैं, 16 से 17 साल उस एक ही सूबे के गवर्नर जो है रहे हैं हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु। ठीक है, और वो भी इतना अहम सूबा, सही। और वो भी जंगी नुक्ता नजर से अहम सूबा, तो ये तो मतलब और हो गया। ठीक है, इसी वजह से शाम खिलाफत इस्लामिया के एक सूबे की बनिस्बत उनकी रियासत ज्यादा बन गया था। इसी वजह से शाम खिलाफत इस्लामिया के एक सूबे की बनिस्बत उनकी रियासत ज्यादा बन गया था, यानी हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की कह रहे हैं ना कि उनकी रियासत ज्यादा बन गया था एज कम्पेयर टू के इस्लाम का एक जैसे डिफरेंट सूबे थे, उनमें से एक सूबा हो तो उसकी बनिस्बत कह रहे हैं कि हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की रियासत ज्यादा बन गया था, अकॉर्डिंग टू दिस बुक। मौरखीन ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को माजूल करने का वाकया कुछ ऐसे अंदाज से बयान किया है। अच्छा, मौरखीन वो कहते हैं ना, तारीख लिखने वाले ना, हाँ है। तारीख लिखने हाँ ठीक है, वाले। मौरखीन जी ने हजरत अली के हजरत मुआविया को माजूल करने का वाकया, यानी हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो शाम से माजूल गवर्नरी से माजूल किया, यानी उधर से हटाया उनको, तो उसका वाकया तारीख निगाह जो तारीख लिखने वाले हैं उन्होंने इस तरह से बयान किया है कि जिससे पढ़ने वाला ये समझता है कि वो तदब्बुर से बिल्कुल ही कोरे थे। कौन से बयान किया है कि हजरत जिससे अली को, पढ़ने वाले हजरत हजरत अली अली को या हजरत मुआविया, किसकी बात हजरत हो रही है, नहीं मुआविया समझ को जिससे पढ़ने देखो वाला ये मौरखीन समझ। ने हजरत, देखो ना मैं पढ़ती हजरत एक अली लिखा है ना, मौरखीन ने हजरत अली के। हजरत मुआविया को माजूल करने का वाकया कुछ ऐसे अंदाज से बयान किया है जिससे पढ़ने वाला ये समझता है कि वो तदब्बुर से, हाँ हजरत अली यानी कि है ना, कि हजरत अली तदब्बुर से बिल्कुल ही कोरे थे, ऐसा पढ़ने वाला समझ रहा होता है। ये हो रही है मेरे ख्याल से बात, है ना। इसमें वो लिखा है ना, अब ये वो की जमीर किसके लिए जा रही है, हजरत अली के लिए, हजरत मुआविया के लिए। तो दोनों पे ही वैसे अब देखे चले, आगे पढ़ते हैं, अभी नहीं क्लियर हो रहा है कि किसके लिए जमीन जा रही है वाली। ठीक है, किसी को हो रहा है क्लियर तो प्लीज आप लोग अपना व्यू दे सकते हैं, कोई हतमी बात ना भी हो बेशक, मतलब एटलीस्ट हम लोग अंडरस्टैंड करने के लिए ना थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि मौरखीन ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को माजूल करने का वाकया कुछ ऐसे अंदाज से बयान किया है जिससे पढ़ने वाला ये समझता है कि वो तदब्बुर से बिल्कुल ही कोरे थे।
मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको अकल की बात बताई थी कि मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को ना छेड़े। ठीक है, मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने यानी हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को सजेशन दी थी कि मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को ना छेड़े, यानी कि उनको मतलब गवर्नरी पर कायम रखे ना, उनकी पोजीशन को ना वो चेंज करे। मगर उन्होंने अपनी नादानी से ये राय ना मानी और हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को ख्वाह भड़का कर मुसीबत मोल ले ली। उन्होंने अपनी नादानी से ये राय ना मानी और हजरत मुआविया रजी ये अल्लाह तआला सब अन्हु को कुछ ख्वाह ये सब कुछ फरहीन हजरत अली के लिए कहा जा रहा है ना कि ऐसे लग रहा है ना। ठीक है, आगे पढ़ेंगी, समझ आ रही है वो। ठीक है ना। तो मुगीरा बिन शोबा ने उनको अकल की बात बताई थी कि मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को ना छेड़े, मगर उन्होंने अपनी नादानी से ये राय ना मानी और हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को ख्वाह भड़का कर मुसीबत मोल ले ली। हालांकि वाकयात का जो नक्शा खुद उन्हीं मौर्रिखीन की लिखी हुई तारीखों से हमारे सामने आता है, उसे देखकर कोई सियासी बसीरत रखने वाला आदमी ये महसूस किए बगैर नहीं रह सकता कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु अगर हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की माजूली का हुक्म सादिर करने में ताखीर करते तो ये बहुत बड़ी गलती होती। उनके इस इकदाम से इब्तिदा ही में ये बात खुल गई कि हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु किस मुकाम पर खड़े हैं। ज्यादा देर तक उनके मौकिफ पर पर्दा पड़ा रहता तो ये धोखे का पर्दा होता जो ज्यादा खतरनाक होता है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इसके बाद शाम पर चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। ठीक है, अब शाम की तरफ रवाना होंगे। अभी तो उधर गए थे ना, जंगे जमल का जो वाकया हुआ था। तो अब बता रहे हैं, अब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इसके बाद शाम पर चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। सही कि पहले यानी कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें माजूल किया, हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को जो गवर्नरी के ओहदे से। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है, जो कि जाहिर है वहां के लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन उसके बाद फिर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु अब शाम की तरफ जा रहे हैं, है ना, ऐसे चल रहा है ना। ठीक है, तो अब शाम की तरफ जा रहे हैं, शाम पर चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने। उस वक्त उनके लिए शाम को अतात पर मजबूर कर देना कुछ भी मुश्किल ना था। उस वक्त उनके लिए शाम को अतात पर मजबूर कर देना कुछ भी मुश्किल ना था, क्योंकि जजीरतुल अरब, इराक और मिस्र उनके ताबे फरमान थे। ठीक है, हजरत अली के ताबे फरमान थे ना, जजीरतुल अरब, इराक और मिस्र उनके अंडर में थे। ये मान गए थे बच्चे का मसला हो रहा था ना। तन्हा शाम का सूबा उनके मुकाबले पर ज्यादा देर ना ठहर सकता था। ठीक है, क्योंकि अकेला सूबा था ना, जो नहीं मान रहा था। अलावा बरी दुनियाए इस्लाम की आम राय भी इसको हरगिज पसंद ना करती। अलावा बरी दुनियाए इस्लाम की आम राय भी इसको हरगिज पसंद ना करती कि एक सूबे का गवर्नर खलीफा के मुकाबले में तलवार लेकर खड़ा हो जाए, बल्कि इस सूरत में खुद शाम के लोगों के लिए भी ये मुमकिन ना था कि वो सब मुत्तहिद होकर खलीफा के मुकाबले में हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का साथ देते। लेकिन ऐन वक्त पर उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा और हजरत तलहा और जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के उस इक़दाम ने, जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं, हालात का नक्शा यकसर बदल दिया और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शाम की तरफ बढ़ने के बजाय रबीउस्सानी सन 36 हिजरी में बसरे का रुख करना पड़ा। तिबरी इब्न रसीद अल-बिदाया। ठीक है, जंगे जमल जमादियुल उखरा सन 36 हिजरी से फारिग होकर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर शाम के मामले की तरफ तवज्जो की और हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला अल बजली को हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक खत देकर भेजा, जिसमें उनको ये समझाने की कोशिश की कि उम्मत जिस खिलाफत पर जमा हो चुकी है उसकी अताअत कबूल कर लें और जमात से अलग होकर तफर्रुका ना डालें। ठीक है, तो ये खत लिखा ना हजरत अली ने हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को कि उम्मत जिस खिलाफत पर जमा हो चुकी है उसकी अताअत कबूल कर लें और जमात से अलग होकर तफर्रुका ना डालें। मगर हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मुद्दत तक हजरत जरीर को हाँ या ना का कोई जवाब ना दिया और उन्हें बराबर टालते रहे। फिर हजरत अम्र बिन अल आस
रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मशवरे से उन्होंने ये फैसला किया कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, अच्छा किसके मशवरे से, हजरत अमर बिन अलास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मशवरे से उन्होंने ये फैसला किया कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खून उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिम्मेदार। सुनिए मुझे एक बात बताएं आप लोग, कि आप लोग को क्या मेरे पीछे बहुत ज्यादा ट्रैफिक वगैरह की आवाज आ रही है? असल में पंखा बंद हो गया ना सर्दी की वजह से, तो आप लोग को क्या डिस्टरबेंस फील हो रही है? तो मुझे बताएं, मैं जगह बदलूं फिर। यस, सही है। नहीं जब मैं सही पढ़ है। रही हूँ, अच्छा बताइएगा अगर जैसे वो बाइक वगैरह की आवाज आ रही हो ना। सही, चलिए सही। कोई भी बता सकते हैं, या तो चैट में लिख दे, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब कह रहे हैं कि फिर हजरत अम्र बिन अलास रजी अल्लाह तआला अन्हु के मशवरे से उन्होंने ये फैसला किया कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को खून उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु का जिम्मेदार करार देकर उनसे जंग की जाए। ठीक है। देखिए, पहले तो हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु का कह रहे हैं कि वो जो है खत का जवाब उन्होंने नहीं दिया कुछ अरसे तक। फिर कह रहे हैं कि फिर हजरत अमर बिन अलास रजी अल्लाह तआला अन्हु के मशवरे से उन्होंने ये फैसला किया कि हजरत अली को खून उस्मान का जिम्मेदार करार देकर उनसे जंग की जाए। अच्छा देखें भाई, मेरी बात सुने, कोई घबराने की जरूरत नहीं, कल ही हम पढ़ेंगे किसी और बुक से इस वाक्य को, ठीक है ना? तो आज अब इसको रीडिंग को कंप्लीट करते हैं, जहां तक भी ये बुक हमें लेके जा रही है, फिर हम कल ही दूसरी बुक स्टार्ट कर लेंगे। प्लीज कोई घबराए और परेशान ना हो, ठीक है? दोनों हजरात को दोनों हजरात को यकीन था, दोनों हजरात यानी हजरत अमर बिन अलास रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु, ठीक है, दोनों हजरात को यकीन था कि जंगे जमल के बाद अब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की फौज पूरी तरह मुत्तहिद होकर उनके झंडे तले ना लड़ सकेगी। दोनों हजरात को यकीन था कि जंगे जमल जब हो गई ना, तो उसके बाद अब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की जो फौज है पूरी तरह मुत्तहिद होकर उनके झंडे तले ना लड़ सकेगी, और ना इराक उसकी ना और ना इराक उस दिल जमई के साथ उनकी हिमायत कर सकेगा जो अहले शाम में हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के लिए पाई जाती थी। क्यों क्यों क्यों, ये समझ आ रहा है किसी को? कि कह रहे हैं कि देखिए जंगे जमल हो गई, उन दोनों हजरात को यकीन था, यानी हजरत मुआविया और हजरत अमर बिन अलास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा, इन दोनों को यकीन था कि देखिए जंगे जमल के बाद अब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की जो फौज है ना, वो पूरी तरह मुत्तहिद होकर उनके झंडे तले लड़ नहीं सकेगी। हजरत अली की जो फौज है ना, आफ्टर जंगे जमल, वो नहीं इस तरह से लड़ सकेगी मुत्तहिद होकर, और ना इराक उस दिल जमी के साथ उनकी हिमायत कर सकेगा। इराक वाले भी उस दिल जमी के साथ उनकी हिमायत नहीं करेंगे। जो अब फिर कंपेयर कर रहे हैं एज कंपेयर टू दिस, के जो अहले शाम में हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के लिए पाई जाती थी, यानी कि हिमायत पाई जाती थी, शाम वाले जो हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के लिए जैसे हिमायत करते थे, तो उस लेवल की हिमायत नहीं करेंगे अब, ना इराक वाले करेंगे, ना हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की फौज के जो लोग हैं वो उनको इस तरह से मुत्तहिद होकर लड़ेंगे। ठीक है, अब इतना ही लिखा है इधर, तो आगे पढ़ती हूँ फिर, ठीक है? इस दौरान इस दौरान में जबकि हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु टाल मटोल कर रहे थे, हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला ने दमिश्क में शाम के बाअसर लोगों से मुलाकातें करके उनको यकीन दिलाया कि खून उस्मान की जिम्मेदारी से हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, अब हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु जो हैं, तो उन्होंने दमिश्क में जाके शाम के जो बाअसर लोग थे, ठीक है, उनसे मुलाकातें की, उन्होंने उनको यकीन दिलाया कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के खून की जिम्मेदारी से हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का कोई ताल्लुक नहीं बनता। हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को इससे तशवीश लाहक हुई और उन्होंने एक साहब को इस काम पर मामूर किया कि कुछ गवाह ऐसे तैयार करें जो अहले शाम के सामने ये शहादत दें कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ही हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के कत्ल के जिम्मेदार हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को जब ये बात पता चली ना कि वो कन्विंस कर रहे हैं हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो शाम के बाकायदा बाअसर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें कन्विंस कर रहे हैं कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का कोई ताल्लुक नहीं है खून उस्मान से, तो ये बातें पता चली हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को, और फिर उन्होंने बता रहे एक इस काम पर एक साहब को मामूर किया कि कुछ गवाह तैयार करें जो अहले शाम के सामने ये शहादत दे दें कि हजरत अली ही हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के कत्ल के जिम्मेदार है। दिल तो नहीं मान ये रहा इस बात को, मौदूदी साहब का अपना ओपिनियन है। हाँ उनका है, हाँ बिल्कुल, और बिल्कुल हम सबका ही दिल में खास इस बात पे बिल्कुल भी मान नहीं रहा, लेकिन हाँ, चले चुनांचे वो बिल्कुल। चुनांचे वो देखिए, साहब 5 गवाह तैयार करके ले आए और उन्होंने लोगों के सामने ये शहादत दी कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल किया है। ठीक है,
को हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को कत्ल किया है। अब ये कह रहे हैं कि और देखें जबकि ऐसा था ही नहीं ना, ये तो बात ही नहीं हो सकती क्योंकि हज़रत अली के तो बेटे खुद दरवाज़े पे खड़े थे, सब गवाह हैं इस बात के कि हसन हुसैन मेन दरवाज़े पे उसको रोके हुए थे कि हज़रत उस्मान को कोई नहीं वो करे नुकसान नहीं पहुँचाए। वो तो पीछे से आए थे ना दुश्मन। तो अब इस ये कह रहे सिलसिले हैं में सिस्टर कि फरहीन एक बात ये भी है कि हज़रत अली का हमने हज़रत उस्मान के वाक़या में पढ़ा था कि उन्होंने कहा था कि मैं हरम में खड़े होके कसम खा के कह सकता हूँ कि मैंने ये मेरा इस खून में हाथ नहीं है। तो एक वो ज़ाहिर सी सहाबी बात है, इतनी रसूल बड़ी है बात है। और हरम में की वो बात कर रहे हैं कि वहां खड़े होके कसम खा के। तो हरम में हम लोग किसी को ऐसी बात कह दे कि मैं कसम खा के ये कहता हूँ तो वो अगला बिलीव करता है, और एक सहाबी रसूल इस तरह कह ना रहे कि हैं। हज़रत अली दामाद बिल्कुल। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, तो अब जो अच्छा, है एक उन्होंने और क्या चीज देखें, जब हुँ, हम नजिया हाशमी की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे तो उन्होंने भी इस बात के बारे में यही कहा था कि सब तैयार थे कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु इजाजत दें। सही है। और फिर जंग जमल में क्या हुआ था, जंग जमल से पहले जब हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु से सुलह हो गई थी और एक बात पे मुआहिदा हो गया था, देन सबाई लोगों ने बेसिकली फितना फैलाया ना। तो कसास का मतलब कभी भी किसी ने, वही बात वाज़ेह हो जाती है कि हजरत अली पे तो कभी किसी ने ब्लेम किया ही नहीं कि आप इस कत्ल में मुलव्वस हैं, माजल्ला। हाँ, उनका तो कुछ था ही नहीं और बल्कि वैसे हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा भी बहुत रोती थी बाद में कि वो मैंने जी, बहुत बड़ी गलती की वहाँ जाके। इससे तो एक रिवायत भी है ना रिलेटेड, मैं मफहूम बताना चाहूँ, शेयर करना चाहूंगी कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ बैठे हुए थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत आयशा पर्दे में थी। तो उन्होंने फरमा दिया था कि आगे चलकर इसके साथ तुम्हारा एक बहुत संगीन मामला होगा। तो जिसमें हजरत अली ने कहा था कि उस वक्त मैं गलती पर होऊंगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, बस ये कि इसको एहतराम के साथ मतलब क्या होता है, अपने मुकाम पे एहतराम, पहुँचा दें। मतलब कौन उन्होंने सा मकाम, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को एहतराम से वहाँ वापस पहुँचवाया था ना, तो वो एक बहुत मकाम उनको पर भी पहुंचा बहुत देना। अफ़सोस था। हाँ जी, हज़रत अली को भी अफ़सोस था और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को भी अफ़सोस था कि बिल्कुल। काश मैं नहीं आती। तो उसके बाद बेसिकली एक चीज हुई ना, लेकिन ये पेशन गोइयों में भी साबित था कि एक मामला होना है, दो ग्रोहों में तकरार होनी है। और हजरत हसन के लिए भी पेशन गोई थी कि ये मेरा बेटा दो मुसलमान, दो ग्रोह में सुलह कराएगा, और सुलह हजरत हसन ने कराई। सुलह करवाएगा। जी। बिल्कुल, सही है ना? और पहले तो ये दो हुँ, सॉरी सिस्टर फरहीन, जी। पहले जब हजरत आयशा आ रही थी उस टाइम भी उन्होंने बोला था ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि पेशन गोई की थी कि एक वक्त आएगा कैसे जाएंगे और वहां के कुत्ते भौंकेंगे, जिस जगह जगह का मुझे नाम सॉरी हाँ, भूल गया है। हाँ, तो वो बिल्कुल। गई थी तो वहां तो उन्हें हुआ कि मैं वापस चली जाऊं, लेकिन हजरत तलहा और हाँ, हजरत जुबैर आई थिंक उन्होंने रोका था कि आप आई हैं तो हुँ, चले ना। हुँ, तो हुँ। उसके क्योंकि अलावा उन्होंने जब कुत्तों की हजरत आवाज़ भी सुनी थी, जी, तो ये उनको वो वाक़या बात इब्न याद जी थी। खुल्दून में भी जी। मेंशन्ड है। एक मिनट और में ये हमको अपना सुनी पॉइंट थी कि ये कंप्लीट करने ख्वाब दें। आया था उन्हें, हज़रत एक आयशा मिनट को रुको, ख्वाब सबको आया अपना था। पॉइंट कंप्लीट करने दें किरण, वो बात कह रही थी ना, वो ये पहले मुकम्मल हो जाए उनकी बात। जी, डिस्ट्रैश आप कंप्लीट करें, फिर हम लोग बात कर जी, लेंगे। जी, दूसरी बात ये थी कि जब हज़रत ज़ुबैर और हज़रत तलहा ऐसे हज़रत अली के मुकाबिल थे, ये मेरे अल्फाज है, सॉरी मुझे इतनी समझ नहीं आ रही क्या अल्फाज यूज़ करूँ। तो उस टाइम हज़रत अली ने भी हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पेशन गोई बताई थी कि उन्होंने बताया था कि हम ऐसे मुकाबिल होंगे। और हम सॉरी मुझे एग्जैक्टली वर्ड याद नहीं, लेकिन हजरत अली के हवाले से बोला था कि वो हक पर होंगे, वो वाली जमात हक पे हुँ, होगी। सॉरी मुझे एग्जैक्टली हुँ। वर्ड्स याद नहीं हाँ, है। नहीं, नहीं, इट्स ऑल राइट, एग्ज़ैक्ट वर्ड्स जब भी हमें हजरत याद होते अली हैं, ने कोई बात पूछा कि मैं गलती पर होऊंगा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, और ये है कि बस इसको एहतराम के साथ हिफाजती मकाम पर पहुंचा देना। हजरत आयशा के लिए उन्होंने सिर्फ ये फरमाया था। और ये कुत्तों वाला वाकया भी इब्ने खुल्दून में मौजूद है और ये वाला वाकया भी मौजूद है, इब्ने कसीर में हुँ। भी है। हुँ। बिल्कुल, ये वाक़या तो बाकायदा ऑथेंटिक उससे हदीस से साबित है ना, ये तो, ये जो दोनों आप लोगों ने हाँ, हाँ। बयान किए। हाँ जी, हाँ, ये हदीस। तो हदीस से हैं, तो बस फिर तो बात चलें आगे पढ़ें आगे जी, जी, कोई कुछ कह रहा है क्या? अच्छा, तो देखिए अब ये बात आगे क्या हम पढ़ें। लोग यहाँ तक पहुँचे हैं कि अब ये कह रहे हैं कि 5 गवाहों को तैयार करने का कहा गया था कि जो ये बात कहें कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कत्ल किया, नाउज़ुबिल्लाह, ठीक है? तो ये 5 गवाह सामने आए और इन्होंने गवाही दे दी, ठीक है?
तो उन्होंने लोगों के सामने ये शहादत दी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को कत्ल किया है। अब ये जो रेफ़रेंस है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बुक है जिसका नाम मैं पहली दफ़ा ही सुन रही हूँ, अल-इस्तिआब, नीचे 45 देखें। तो अब ये पता है किसी को इस बुक के बारे में? वैसे कुछ मैंने कभी सुना तो नहीं इसका, और कहीं से इसका रेफ़रेंस नहीं है, ये जो 5 गवाह अच्छा वाला वाक़या है ना? फरहीन एक चीज है, क्योंकि देखिए बाज़ औक़ात ना जो मुसन्निफ होते हैं, जो राइटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि वर्ड्स में थोड़ा बहुत अल्टरेशन कर देते हैं, ठीक है? बिल्कुल, तो बिल्कुल। एक वर्ड भी चेंज होने की वजह से ना उसके सेंस बदल जाता है, जो वो बात कह रहे होते हैं हुँ। और जो बात लिखी भी होती है। बिल्कुल, बिल्कुल सही तो बात। मैं समझती हूँ अगर रेफरेंस है और इस पे फोकस्ड होना चाहिए सभी को, सारे ऑथर्स को, कि जी जो आप रेफरेंस दे रहे हैं ना, फिर वही बात एज इट इज लिखी हुई हो, उसमें फिर अपनी वजाहत ना ऐड की जाए। तो बिल्कुल सही इसलिए बात। रेफरेंसेस को वेरीफाई करना, उसको कंपेयर करना, उसको टैली करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो जो एब्सोल्युटली, भी बिल्कुल चीज यहाँ सही। पे कोट हुई हुई है वो मेरे ख्याल से हमें एक बार पढ़ लेना चाहिए। अब अल अस्तियाब जो है किताब, हम ये रेफरेंस अगर गूगल पे भी डालेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा कि पर उसमें वर्ड लिखे हुए हैं। इंशाल्लाह, जितनी इंशाल्लाह, पुरानी जज़ाकल्लाह खैर। किताबें पहले की ना उसको ज्यादा वो करें, बात के अभी के उलमा की अपनी राय जो डाली हुई है ना, इसको छोड़ के ना जरा ये पुरानी चीज़ें मैं किताबों पे चाहता हूँ जाना होगा। व्हाट्सएप पे डिस्कस कर लें। ये चीज़ें बहुत दफ़ा यहाँ डिस्कस हो चुकी हैं कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, कौन-सी किताब से। ये व्हाट्सएप पे हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं ना, अभी इसको ही कंटिन्यू करते हैं। नहीं बाकी जो नहीं, डिस्कशन इसको तो पढ़ लें, इसको पढ़ लें, जो जो पोर्शन क्लियर करना है ना, उसका जी। बहुत ओल्ड जो है पहले का ना, उसमें से हुँ, रेफरेंस निकालें, वो भी बिल्कुल, इंटरनेट पे हो बिल्कुल, जाएगा। अभी तो जैसा पढ़ रही हो इसको इसी को इंशाल्लाह, खत्म करती रहो। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब ये 5 लोगों ने गवाही दे दी, ठीक है? इसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इराक से और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शाम से। हज़रत अली, अच्छा हाँ, वो अब इराक में चले, अब वो हो गया ना मदीना से शिफ्ट होके कूफा, इराक में है ना कूफा, ऐसे ही है ना कि वहाँ पे उनकी वो शिफ्ट हो गई ना जो मरकज़ी वो बसरा आ इलाका गए थे है। ना, बसरा आ गए थे। बसरा इराक ये सब इधर करीब है ना, इस साइड पे आ गए थे और वहीं से बसरा तो शाम भी हज़रत करीब आयशा की वज़ह से आए थे ना, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की वज़ह से। लेकिन उनका जो वो नहीं है कि सेंट्रल पॉइंट जो मरकज़ी हुकूमत अब वहाँ पे आ गई थी ना, मरकज़ी ख़िलाफ़त कूफा में शिफ्ट हो गई थी ना, क्योंकि कह रहे हैं ना हज़रत अली इराक से और हज़रत मुआविया है शाम इराक। से जंग की तैयारियों की करके एक दूसरे की तरफ बढ़े। हाँ मतलब हज़रत अली मदीना हाँ से नहीं स्टार्ट उन्होंने किया था अपना ये जो था सफ़र शाम का, क्योंकि अब मदीना से शिफ्ट हो गया था ना वो मरकज़ जो इस्लाम का था कूफा। हाँ हाँ ये वाली बात हमने पढ़ी है ना कहीं? ऐसा कुछ है ना हाँ कि हाँ, अब अभी तो जी पहले जी जंग, पढ़ी थी। हाँ, सही है जी। ना? ठीक है, तो अब ये उधर की बात हो रही है, इराक से फिर निकले ना। इसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इराक से और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शाम से जंग की तैयारियां करके एक दूसरे की तरफ बढ़े और सिफ़ीन के मुकाम पर जो फ़रात के मग़रिबी जानिब अर-रक़्क़ा के करीब वाक़ था, फ़रीक़ैन का आमना-सामना हुआ। कहाँ हुआ? इस सिफ़ीन के मुकाम पर, ठीक है? वहाँ पर हुआ। आमना-सामना हो गया दोनों लश्करों का। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लश्कर फ़ुरात के पानी पर पहले काबिज़ हो चुका था। उन्होंने लश्कर-ए मुख़ालिफ़ को उससे फ़ायदा उठाने की इजाज़त ना दी। हाँ, वो होता था ना पहले, जगह सबसे जो फ़ेवरेबल होती थी वो पकड़ लेते थे ताकि भई वो, और स्पेशली ये दरिया वग़ैरह जो होते थे खास ताकि पानी की हाँ, सप्लाई मिलती खासकर रहे, है ना? पानी और नहर, ताकि पानी की मुश्किल ना हो। तो फुरात का जो पानी था ना दरिया का, वो उन्होंने कब्जा कर लिया, हमारे यहाँ भी हजरत कोई ऐसा मुआविया। ग़ज़वा उधर हमारा क्या वो पहले भी हुआ था ना ग़ज़वा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, जिसमें ऐसे पानी जो है मुसलमानों की तरफ था और हाँ ग़ज़वा बदर। बदर था, जी, जी, बदर में जिसमें मुसलमान, उन्होंने हाँ, कोई सजेस्ट किया था ना बदर कि में। आगे थोड़ा और पड़ाव डालें जहाँ पे मतलब वो है कुआं मौजूद था, ताकि वो हुँ। मुशरिकीन जो हैं वो पानी के लिए आएँगे तो उन्हें पानी नहीं मिलेगा। हुँ, अच्छा, हुँ, बदर था। ओके, ओके, जज़ाकल्लाह। ठीक है, तो अब ये बता रहे हैं कि फ़ुरात का जो पानी था ना, वहाँ पर पहले हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के लश्कर ने कब्ज़ा कर लिया। तो उन्होंने लश्कर मुख़ालिफ़ को इससे फ़ायदा उठाने की इजाज़त ना दी। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की फ़ौज ने लड़कर उनको वहाँ से बेदख़ल कर दिया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि अपनी ज़रूरत भर पानी लेते रहो और बाकी से लश्कर मुख़ालिफ़ को फ़ायदा उठाने दो। अच्छा, अब वो जगह पे जो कब्ज़ा था, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु पहले पहुँच गए थे, तो उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था, जो कि हमेशा ऐसे ही होता है जंगों में। तो अब बता रहे हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की फ़ौज ने लड़कर उनको वहाँ से बेदख़ल कर दिया, उस जगह से, जो फ़ुरात के पास उन्होंने जगह कब्ज़ा की थी, और हज़रत अली ने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि अपनी ज़रूरत भर पानी लेते रहो और बाकी से लश्कर मुख़ालिफ़ को फ़ायदा उठाने दो। सही है? ये भी बड़ी बात है ना, वरना वो नहीं देते ना इसमें नॉर्मली जंग में अगलों हाँ, को वैसे फ़ायदा वैसे उठाने नहीं देते ना। इसका भी पता करना होगा, क्योंकि
इसमें ज्यादा बायस होके हजरत अली के फेवर में बातें ज्यादा लिखी हुई हैं। बिल्कुल ऐसे ही लगता है। नहीं, एक दोनों ही चीज जो मैं हमारे कहूंगी कि हजरत अली और हमारे हजरत लिए तो दोनों ही मोहतरम है, रिस्पेक्ट करते सभी थे। हाँ मोहतरम है जी। है ना। अब ये एक और चीज आप देखें ना कि हजरत अमीर माविया ने भी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को उनकी बेटी के लिए रिश्ता दिया था, और अमीर माविया के बाद हजरत उमर ने दिया था रिश्ता, जबकि उस वक्त हजरत उमर जो थे अमीरुल मोमिनीन थे खिलाफत उमर में, दौरे खिलाफत में, और उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के जब रिश्ता दिया तो उससे पहले अमीर माविया दे चुके थे रिश्ता, क्योंकि वो एक रिस्पेक्ट थी ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से रिश्ता जोड़ना चाहते थे, मोहब्बत थी आपस में। एक चीज पे इख्तलाफ था, इसका मतलब ये नहीं था कि एक दूसरे को डिसरिस्पेक्टफुल करने लगे। तो और यहाँ पे ये का पॉइंट थी। और जी, पानी का ये पानी जैसी कायदा चीज। होता था ना कि दोनों को देते थे, दुश्मन को भी टाइम जी देते थे कि तुम पानी जी, लो, क्योंकि सहरा जंगल में पानी नहीं होता था। तो एक बिल्कुल। आदमी अपने काबू में अगर रखता भी था ना, तो वो अपने दुश्मन को पानी जरूर देता था। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हजरत माविया कहते कि हम पूरा कब्जा कर लेंगे और हजरत अली को पानी नहीं लेने देंगे, ऐसा नहीं हो सकता था। मुझे तो ये ऐसा कुछ याद बदलाव पड़ा, आया। ऐसे नहीं होता था कि पहले के भाई मतलब उनको पानी नहीं लेने देंगे, इस तरह की बात नहीं होती थी कि नहीं, दुश्मन नहीं ले सकता, उनको फायदा लेने नहीं उठा देते सकता। नहीं, थोड़ा टाइम उनके पास होता था, ज्यादा टाइम इनके पास होता था, ऐसा कुछ होता था। अच्छा, कोई ये कंफर्म नहीं कर सकता है? होता मुझे था तो कि याद पड़ा बिल्कुल दुश्मन को अलाउड नहीं होता ये पानी का, मुझे पता नहीं मैंने तो कहाँ ऐसा पढ़ा है, मे अगर बी मैं अगर गलत हूँ। अगर ये वाला हुक्म होता तो हजरत अली फिर क्यों उनको कहते कि बाकी टाइम लश्कर मुखालिफ को लेने दो। वही मैं इसके कह लिए रही हूँ, तो है और ना एग्जाम्पल इन्होंने। हमारे पास गजवा बदर की भी है, कि जब वो आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, दो लोग पानी के लिए आए, तो उन्हें इजाजत दे दी थी कि हाँ ले लो पानी। तो वो लेके गए, अगर याद हुआ, पानी आपने नहीं सीरा बना। में पढ़ा होगा हम सबने, हम्म, कि दो और दो लोगों को भेजा गया था पानी के लिए, वो तो हाँ ठीक है, लेकिन वो उन्हें एक पकड़ के ऑर्डर ले था। गए थे और समझा था कि वो शायद जासूसी करने आए हैं, तो उन्हें मारा पीटा था। गुलाम आए थे। हम्म, ठीक है। और किसी को कोई वाकया मतलब याद आ रहा है इससे रिलेटेड, इस टॉप पॉइंट से रिलेटेड, या मतलब आगे बढ़ेंगे? चले उतनी चले। बाकायदगी से उतने आराम से नहीं मिलता था पानी, लेकिन ठीक एक है। लेकिन आई थिंक महदूद उस। वो जो रूल्स थे वो काफिरों से जंग करने के लिए थे। यहाँ अच्छा। मुसलमानों की जंग हो रही है, तो शायद इसलिए हज़रत अली ने थोड़ी हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी ये भी दिखाई। बहुत अच्छा पॉइंट है, बिल्कुल। सही है। क्योंकि अच्छा। वो सामने वाले भी वो मुसलमान ही थे, तो वो मतलब नहीं चाह रहे थे कि मतलब वो उस तरीके का बिहेवियर रखें जो काफिरों के साथ रखा जाता है। हाँ इससे एग्जैक्टली, सही। सही मोहब्बत सही, ऐसे साबित ही लग होती रहा है और एहतराम साबित होता है कि मुसलमानों का जी आपस में कितना बिल्कुल एहतराम। बिल्कुल। है। चलिए, सही सेशन का टाइम एंड हो गया, मुझे लग रहा है हमने सर्दियों में जंगे से सीन शुरू किया ना, ये गर्मियों में खत्म होगी, हमें इतना पढ़ना पड़ेगा इसके ऊपर। चलिए करते हैं अभी ना इस पे सही। अच्छा, आराम आराम से। एक इम्पोर्टेंट बात है कि दोनों जो कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स हैं उनके साथ ये दिए हुए हैं ना रेफरेंसेस, तो हम चेक कर सकते हैं, क्रॉस हाँ चेक दोनों का तो। ये वाला जो है ना, हाँ ये नीचे दिया हुआ है, अच्छा, सही है एक और सही चीज है। है, अगर आप पॉइंट भी चेक करेंगे ना, तो साथ में जो इनके राइटर हैं उनकी हम्म, बायोग्राफी जरूर पढ़िएगा, क्योंकि जब हम बायोग्राफी पढ़ते हैं ऑथर की, तो उसकी मेंटल अप्रोच पता चल जाती है कि वो किस तरह की सोच रखता है, और उसके नेचर में बायसनेस है, या वो एक न्यूट्रल वे में चीजों को लेके चलेगा। तो वो हमें बुक का एक नजरिया मिल जाता है कि हाँ जी, इस पर्पस के तहत बुक लिखी गई है। तो ऑथर के बारे में जरूर पता होना चाहिए। इंशाल्लाह, बाकी चलो बिल्कुल आप लोग करेंगे। ज्यादा बेहतर समझते हैं, मेरी मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है। हाँ बिल्कुल, चलिए, हाँ हाँ बिल्कुल, अपना पॉइंट पढ़ा बायस करें सब लोगों लोग। का तो बायस लोगों का तो वाकई नहीं पढ़ना चाहिए। चलिए सही है, फिर सेशन को इधर एंड करते हैं, और हम सबको पढ़ेंगे। अब पता नहीं वो जो बायस हो कौन हो क्या हो, वो सही बात है, ऑथर को पढ़ लेना चाहिए, पहले समझ ले बंदा। अच्छा पॉइंट दिया किरण ने। चले, जज़ाकल्लाहु खैरा। फिर सही। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। ओके ओके जी, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।